नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इस समय हमारे साथ जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर ललन प्रसाद सर जुड़े हुए हैं और वो बताएंगे, जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे कि भारत और अमेरिका के बीच एक सर्वमान्य हल निकलेगा जहां तक टैरिफ का संबंध है। सर्वमान्य हल अभी भी निकल सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि अभी तो 50% टैरिफ लगाए हुए 8 घंटे हुए हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। और हद तो तब हो गई जब वो कह रहे हैं कि जो बातचीत चल रही है उसको भी हम रोक सकते हैं। मायने और मतलब समझिए, एक अर्थशास्त्री की परख क्या है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सवाल तो यही है सर, क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन जो स्थिति है वो बहुत क्रिटिकल है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, बात सारी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि डॉलर दुनिया की करेंसी का बादशाह है और मुझे लगता है कि अपने आप को वो दुनिया के बादशाह मानने लग गए हैं और वो दादागिरी पर उतर आए हैं। जी। जिस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं इंडिया के साथ, वो एक मित्र देश का व्यवहार नहीं लग रहा है। हालांकि उनके प्रवक्ता ने कल कहा कि भारत हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम उसके साथ अपना अच्छे संबंध बनाए रखेंगे, लेकिन जो धरातल पर दिखाई पड़ रहा है उससे तो ऐसा नहीं लग रहा है। हम्म। और आप देखिए सर, निक्की हेली ने तो साफ साफ कह दिया कि अपने दोस्त को आप इस तरीके से अपने से दूर कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं, अमेरिका के लिए उचित नहीं है। हाँ, ये तो अमेरिका के लिए उचित नहीं है और इसका परिणाम दूरगामी अच्छा नहीं होगा अमेरिका के लिए। तो सर, अब ताकि आते हैं हम उन मुद्दों भारत पर। के लिए, कुछ कह रहे थे सर आप? हाँ एक मिनट, जी। इसका परिणाम अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं होगा और भारत के लिए तो खैर अच्छा नहीं है अभी, फॉर द टाइम भी। देखिए, अमेरिका की स्थिति इस वक्त बहुत अच्छी नहीं है। 36 ट्रिलियन डॉलर का डेट अमेरिका के ऊपर है और दुनिया के अधिकांश देशों के साथ अमेरिका का ट्रेड बैलेंस नेगेटिव है। बिल्कुल। यानी वो जितना माल एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया को, उससे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं ज्यादातर देशों से, और खासतौर से मेक्सिको, चाइना और इंडिया और ये और कुछ कंट्रीज हैं यूरोप की, स्विट्जरलैंड वगैरह, यहाँ से तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट उनको होता है। वियतनाम से भी, एक छोटा सा देश है, वहां से बहुत इंपोर्ट होता है। तो उन्होंने जो रवैया अपनाया है उसका परिणाम ये होना है कि इन कंट्रीज के साथ उनके ट्रेड डिस्टर्ब होंगे। जितना माल, जैसे इंडिया जो माल इतना एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, उतना नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका परिणाम ये भी होगा कि अमेरिका से हम जितनी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं उतना हम नहीं करेंगे अब, और हम अल्टरनेट मार्केट ढूंढेंगे। अमेरिका से हम क्या खरीदते हैं? एक तो मिलिट्री हार्डवेयर खरीदते हैं, जो आर्मामेंट से खरीदते हैं, मिसाइल्स हैं, लड़ाकू जहाज हैं और ये बड़े बड़े हवाई जहाज हैं। जी जी जी। ज्यादातर कॉस्टली आइटम्स है, पेट्रोकेमिकल्स है और ऊर्जा के साधन है, ये सब अमेरिका से हम खरीदते हैं। बाकी अमेरिका को हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बड़े पैमाने पर बेचते हैं, ऑटो पार्ट्स बेचते हैं, टेक्सटाइल है, जेम्स ज्वेलरी है और कीमती चीजें हैं जो अमेरिका को जाती हैं। आईटी सेक्टर्स में भी। और आईटी सेक्टर तो बहुत हमारा स्ट्रांग है अमेरिका में। इन सब के बावजूद अगर हम देखते हैं कि अमेरिका इस तरह का रुख हमारे खिलाफ अख्तियार करता है, तो उससे लगता यही है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है इनके दिमाग में, हमारे ट्रम्प साहब के, और इस तरह का व्यवहार वो कर रहे हैं। अब उन्होंने भारत को धमकी देना शुरू किया। देखिए, वो धमकी देने के बराबर है कि मुनीर को दोबारा बुलाया है, तो पाकिस्तान को प्लेकेट कर रहे हैं, उसको इंडिया को दिखा रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे नेबर के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। यही नहीं तो सर, यही नहीं सर, मुनीर को तो बुलाए ही बुलाए, अजरबैजान के भी प्रमुख को उन्होंने बुलाया है। अजरबैजान पाकिस्तान का साथी है, साथी है और पाकिस्तान के साथी, और अजरबैजान की जिस राष्ट्र से लड़ाई हो रही है वो राष्ट्र तो हमारे पक्ष में है और उसको हम हथियार बेच रहे हैं, तो वो भी एक कारण है।
अब ये है कि रूस से अमेरिका जो पंगा ले रहा है, इसका पर तो रूस तो अमेरिका हमेशा ही पंगा लेता रहा है, लेकिन इस वक़्त जो पंगा वो ले रहा है कि रूस से भारत को माल सप्लाई बंद कराना चाहता है, तो रूस इसके लिए तैयार होगा, ना तो भारत इसके लिए तैयार होगा। ये ठीक है कि भारत खाली रूस से ही नहीं तेल खरीदता, अमेरिका से भी खरीदता है। भारत कुल 40 देशों से पेट्रोल खरीदता है, पेट्रोल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। उसमें रूस इस समय सबसे बड़ा है, कोई 35-36% जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम रूस से खरीदते हैं। तो अमेरिका इसको बंद करना चाहता है और चाहता है कि हमसे ही खरीदें और दूसरों से सबसे ज़्यादा हमसे खरीदें। भारत को देखिए, ये तो मार्केट इकॉनमी है, हमें जहाँ से सस्ती चीज़ मिलेगी हम खरीदेंगे। अमेरिका भी तो यही करता है, जहाँ से उसे सस्ती चीज़ मिलती है उसे खरीदता है। कोई भी देश है, जाहिर है कि जो देश बाहर से माल मंगाते हैं तो यही देखते हैं कहाँ से हमें सबसे अच्छा माल और सबसे कम दाम पर मिलेगा। तो ये सिंपल इकॉनमी है, उसको डोनाल्ड ट्रंप इसको तो खत्म नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जी, हमको एक वैकल्पिक मार्केट खोजना होगा पूरी दुनिया में, क्योंकि ट्रंप अब तो नहीं लगता, क्योंकि वो एग्रो प्रोडक्ट्स और जिस तरीके से हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स पर एग्रो इंडस्ट्रीज पर जिस तरीके से वो खुला मार्केट चाहते हैं, भारत दे ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है, और अगर प्रधानमंत्री ने दिया तो प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी राहुल गांधी खत्म करेंगे, वो हो नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप मानेंगे नहीं, तो फिलहाल तो कुछ समझौता होगा नहीं, 50% टैरिफ पर ये रहेंगे। हमको एक विकल्प खोजना है, विकल्प हम कैसे खोज सकते हैं सर? देखिए, कुछ तो भारत ने विकल्प उनको सजेस्ट किया है कि कुछ डेयरी आइटम्स या कुछ फूड आइटम्स भारत उनसे लेने के लिए तैयार है। जैसे जो जेनेटिक प्रोडक्ट्स नहीं है, जो प्रोडक्ट इस तरह के नहीं है जो अमेरिका, जैसे कार्न है, स्वीट कार्न है, या ये जो मक्का है, मकई है, जी। इसका कुछ भारत कह रहा है कि कुछ कोटा हम फिक्स कर देंगे, वो आपसे ले लेंगे। ऐसे डेयरी प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट जो खाली एनिमल्स खा सकते हो, क्योंकि अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स पर हमें विश्वास नहीं है। वो जो मीट खिलाते हैं या और चीजें, हड्डियां खिलाते हैं, क्या क्या खिलाते हैं जानवरों को, नॉनवेज चारा देता है सर। जी हाँ, नॉनवेज खिलाते हैं, तो नॉनवेज का दूध तो हम नहीं पियेंगे, तो उसको तो भारत नहीं मानेगा। लेकिन कुछ प्रोडक्ट, एग्री प्रोडक्ट्स है जिसके लिए भारत तैयार है, जैसे एप्पल वगैरह है, बादाम है, या ऐसी चीजें, ये इन चीजों के लिए तो उनका भारत का मार्केट खुला हुआ उनके लिए। तो ऐसा नहीं कि एग्री प्रोडक्ट्स के लिए सारा मार्केट हमारा बंद है उनका। लिमिटेड क्वांटिटी में हमारा प्रोडक्ट, एग्री प्रोडक्ट्स हम उनसे खरीद रहे हैं। हम अपना एग्री जो हमारा जो फूड ग्रेन्स है उसका मार्केट हम नहीं खोल सकते अमेरिका के लिए। उसका रीजन ये कि हमारे यहाँ जो फूड ग्रेन की प्रोडक्ट है वो कमर्शियल स्केल पर नहीं होती। अमेरिका में तो बड़े बड़े फार्म्स हैं, सैकड़ों के फार्म है, और वो एक इंडस्ट्री है। यहाँ तो जीविका का साधन है, 2-2, 4-4 एकड़ के जमीन पर हमारे करोड़ों किसान जीवित हैं। तो अगर वहाँ अमेरिका से सस्ता गल्ला आने लग जाएगा तो हमारे किसान तो मर जाएंगे। तो भारत में कोई भी सरकार हो, मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, ये हिम्मत नहीं कर सकती कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इस तरह से पूरी तरह से खोल दिया जाए। और दूसरी बात ये है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। तो ऐसी स्थिति में हम, जब हमारे पास गल्ला खुद है, हम तैयार, हम उतना उत्पादन अपनी जरूरत पर कर रहे हैं, तो हम बाहर से क्यों मंगाएं? बल्कि हुआ तो ये कि आपको याद है कोरोना के टाइम में बहुत से कंट्रीज को हमने गल्ला मुफ्त में एक्सपोर्ट किया था उनकी मदद करने के लिए। तो अमेरिका को इन बातों को देखना होगा कि भारत ये 2 सेक्टर जो अपना एग्रीकल्चर का है और डेयरी का, ये नहीं ओपन कर सकता। कुछ इसमें रियायत दी जा सकती है, कुछ कोटा फिक्स किया जा सकता है कि उतने लिमिटेड अमाउंट तक अमेरिका से हम कुछ खरीद लेंगे, और इसके लिए भारत ने उनको ऑफर भी किया है। लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं पूरा खोल दो, तो पूरा तो नहीं खोल सकते हम, चाहे वो ट्रेड 50% लगा जाए, इसके ऊपर भी लगा दें, तो क्या कर सकते हैं हम तो अल्टरनेट, जैसा आपने सजेस्ट किया अभी कि हमें तो अल्टरनेट मार्केट ढूंढने हैं, और हम उस रास्ते पर अब चलना शुरू कर दिए हैं। 40 देशों से हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल खरीद रहे हैं,
तो अब ये होगा कि जिन कंट्री से हम कम मात्रा में खरीद रहे थे रूस के अलावा, तो उनसे हम ज़्यादा मात्रा में खरीदना शुरू करेंगे, रूस से कुछ कम कर देंगे, यही होगा सकता। यहाँ तक तो हम कंसेशन अमेरिका को दे सकते हैं कि अगर रूस को बैन करता है तो रूस से थोड़ा हम क्वांटिटी कम करेंगे, और वो कम हुआ भी है। अभी पिछले महीने का जो रिकॉर्ड आया है हमारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज का, जो पेट्रोल उन्होंने रूस से खरीदा है, वो इसके पहले महीने की अपेक्षा इस महीने में कम खरीदा है, थोड़ी सी कमी आई है। तो वो शायद इन्होंने अब कहीं क्लेम भी किया है ट्रंप ने कि हमारे कहने से भारत ने रूस से पेट्रोल लेना बंद किया। उन्होंने कहा कि रूस से पेट्रोल लेना बंद किया, वो गलत बात है, लेकिन हाँ, रूस से पेट्रोल लेना कुछ कम जरूर किया, ये बात है जी। और उसके तो अपने कारण हो सकते हैं सर। सर हम फिर आते हैं उसी मुद्दे पर, क्योंकि आप एक विशेषज्ञ हैं। हमें वैकल्पिक मार्केट में क्या गल्फ के मार्केट पर, अफ्रीका के मार्केट पर, यूरोपीय यूनियन के मार्केट पर, या इन कई देशों के मार्केट में कुछ देशों पर ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ताकि जो नुकसान हम अमेरिका से हमें मिल रहा है वो हम समायोजित कर सकें इनके साथ व्यापार करके। एंड हाउ और सर ये कितना समय ले सकता है, क्योंकि अगर ट्रम्प तो मानेंगे नहीं, तो ये सब कुछ समायोजन होने में कितना समय लग सकता है? देखिए, हम दुनिया के बहुत सारे देशों से एफटीए की बात कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। इंग्लैंड के साथ हमारा फ्री ट्रेड हुआ है, और इंग्लैंड में भी हमने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ओपन नहीं किया। राइट। बाकी सब प्रोडक्ट्स के बारे में बात हुई, और आखिर में इंग्लैंड तैयार भी हो गया, और उनके साथ हमारा पक्का समझौता हो गया एफटीए का। ऐसे ही कुछ 20-22 देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारी बात चल रही है इस समय एफटीए की, और इसमें अफ्रीका के भी देश हैं, यूरोप के भी देश हैं, साउथ एशिया के भी देश हैं, तीनों महाद्वीप के देश हैं जिनके साथ हमारी बात, और इधर साउथ अमेरिका में भी चल रही है। साउथ अमेरिका, ब्राजील उसको लीड करेगा। जी जी। तो हमारा एक अल्टरनेटिव भी है जिसके ऊपर हम काफी गहराई से काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री के साथ हम बायलैटरल ट्रेड कर लें। तो उसमें हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए मार्केट, एक बड़ा मार्केट ओपन हो जाएगा, और हमारी जो डिपेंडेंस अमेरिका के ऊपर है वो खत्म हो जाएगी। और देखिए, एक बार आपकी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगी तो फिर अमेरिका अपने आप झुकेगा, क्योंकि भारत से इतना बड़ा मार्केट अमेरिका को नहीं मिलेगा। और ऑलरेडी थोड़ा सा हमने शुरू कर दिया है, उनके बोइंग जहाज वगैरह और जो खरीदने थे, हमने और उस पर तात्कालिक रोक लगाई, उस पर थोड़ा स्टे लगाया है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि हमने मना नहीं किया, ये गलत रिपोर्ट है, लेकिन फैक्ट तो यही है कि हमने थोड़ा सा हम जरा स्लो चल रहे हैं अब। बहुत ज़्यादा हम उनको नहीं दिखा रहे कि हमने खरीदना ही खरीदना है। जो प्रोसेस हमने प्रोसेस को स्लो कर दिया है ताकि थोड़ा उनके ऊपर प्रेशर पड़े। तो अब अमेरिका को ये सोचना होगा कि वो पाकिस्तान को सप्लाई करेगा कि इंडिया को करेगा। पाकिस्तान कितना खरीद लेगा? वो मुनीर खां को बुला लें या किसी को बुला लें, तो ये लोग कितना माल खरीद लेंगे अमेरिका का, और क्या पेमेंट करेंगे? तो अमेरिका उनको मुफ्त में देगा, तभी मुफ्त में देगा तो उनसे भी लेंगे और चाइना से भी लेंगे। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान को चाइना से हटा के अपने पास कर दें। तो ये तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। चाइना को पाकिस्तान चाइना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बड़ी मात्रा में कर्ज ले चुका है चाइना से, और चाइना चढ़ बैठेगा इनके ऊपर। तो वो मुनीर खां चाहे अमेरिका के 10 दौरा कर लें, लेकिन अमेरिका मुनीर खां को, पाकिस्तान को पूरी तरह से खरीद नहीं सकता चाइना के ऊपर। और ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पैदा हो रही है, उसमें जो पॉलिसी ट्रंप की है उसकी वजह से भारत और चीन नजदीक आ रहे हैं। सर इसी को एलिब्रेट करिए कि व्यापार का जहां संबंध है, क्योंकि आप जियोपॉलिटिकल मुद्दे को आप लेना चाह रहे हैं, लेकिन हम आपको अर्थ पे ही रोकना चाह रहे हैं। चाइना से उस स्थिति में हमारा जो व्यापार होगा, क्योंकि चाइना तो हब है सर, प्रोडक्टिविटी उसकी बहुत अच्छी है, वो मैन्युफैक्चरिंग में मास्टर हैं, अमेरिका की हालत खराब कर चुके हैं। इस स्थिति में चाइना हमसे नजदीक आना चाह रहा है, और अभी इसी समिट में अगर भारत के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं वहां, 31 अगस्त को जा भी रहे हैं चीन, तो क्या व्यापार हमारे दोनों के बीच में बढ़ने से अमेरिका वाली जो कमी है वो भरपाई हो जाएगी क्या? नहीं, भरपाई तो नहीं होगी। देखिए, अमेरिका कुछ ऐसे, चाइना के कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमने ऑलमोस्ट बैन कर दिए हैं,
और चाइना की जो डंपिंग पॉलिसी हमारे खिलाफ रही है, बिल्कुल, बिल्कुल। और चाइना की वो पॉलिसी अभी भी चल रही है। हुँ, इन स्पाइट ऑफ जो हम उससे बात कर रहे हैं, जो मोदी जी जा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन चाइना का जो पुराना रुख है वो खत्म होने वाला नहीं है। नहीं, चाइना अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। बिल्कुल। और चीन के साथ आप देखिए 1960 से लेकर आज तक जो हुआ है, तो चीन ने हमेशा इट हैज़ स्टैब्ड अस इन द बैक, हुँ, पीठ में छुरा मारा है चीन ने। हुँ, तो हम उतना बहुत जल्दी उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। हुँ, बाकी जहाँ ट्रेड की बात है, तो चीन के साथ हमारा बहुत बड़ा ट्रेड डेफ़िसिट भी है। हम चीन से ज़्यादा माल खरीदते हैं, चीन को एक्सपोर्ट बहुत कम कर पाते हैं, हुँ, और वो चीज़ कंटिन्यू कर रही है, तो चीन इस बात को जानता है। हुँ, तो इसलिए चीन चाहेगा तो चीन चाह कर भी हमसे कोई उस लेवल की दुश्मनी नहीं ले सकता, हुँ, क्योंकि इतने बड़े मार्केट में जिसका माल अभी भी चीन से आ रहा है, हुँ, और हमारा ट्रेड डेफ़िसिट है उसके साथ, तो वो सस्टेन करना चाहेगा इस लेवल को, तो कम से कम, या इसको और आगे बढ़ाना चाहेगा। हुँ, और अभी जो कुछ आंकड़े आ रहे हैं, तो चीन के साथ जो हमारा ट्रेड डेफ़िसिट है कुछ कम नहीं हो पा रहा है। तो भारत के सामने एक बड़ी समस्या ये भी है ना कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम मैन्युफैक्चर नहीं करते अभी, और जिसके ऊपर हम चीन पर डिपेंडेंट है। हालाँकि चीन ने फिर धोखा दिया है, आपको हुँ, पता होगा। फर्टिलाइज़र जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, स्पेशल फर्टिलाइज़र जो चीन से आता था, वो उसकी इस वक़्त हमें बहुत ज़रूरत थी, चीन ने मना कर दिया उसको देने के लिए। हुँ, और जो क्रिटिकल मिनरल्स है, वो भी चीन ने मना कर दिया है। तो चीन के ऊपर हम कोई इतना भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो नॉर्मल ट्रेड आइटम्स है चीन के साथ चल रहे हैं, वो चलेंगे कुछ दिन अभी और, जब तक कि हम खुद उसकी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आते। लेकिन हमने चीन को भी तो धक्का देना शुरू कर दिया है। अब देखिए एप्पल के मोबाइल्स हैं, वो भारत सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन रहा है धीरे-धीरे। पहले चीन था सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर उनका, अब भारत बन गया। और भी कुछ आइटम है जिसमें भारत पहल कर रहा है। अभी वो एआई ओपन एआई के जो मालिक हैं, उनका स्टेटमेंट आया है कि भारत हमारा सबसे बड़ा हुँ, पार्टनर बनने जाना है, ट्रेड पार्टनर बनने जा रहा है। तो कुछ ऐसे आइटम हैं जो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं, उसमें भारत अब धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, और अच्छी प्रगति कर रहा है। तो लेकिन जैसे भारत ने सॉफ्टवेयर में किया है, वैसे ही कुछ और टेक्निकल फील्ड में अगर भारत आगे आ जाए, तो हमारी चीन पर भी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। अब जैसे माइक्रो चिप्स वगैरह जो है, वो हमने भी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है, हुँ, और 2-3 साल के अंदर वो स्थिति आ जाएगी कि हम इस पर बाहर के लिए डिपेंडेंट नहीं रह जाएँगे। हाँ, उसमें तो हमारा मेरी ताइवान उम्मीद। के साथ कोलैबोरेशन चल रहा है। सवाल सर ये है, हुँ, हमारा हुँ, असली सवाल तो ये है कि जैसे मोबाइल के हम दूसरे बड़े निर्माता हैं देश, और अमेरिका को सबसे ज़्यादा भेजते हैं। अब अमेरिका उस पर टैरिफ कर दिया, 50% हाँ, के टैरिफ है, तो हमारा मोबाइल कौन खरीदेगा? तो हमें तो हाँ, विकल्प चाहिए ना मार्केट में। हाँ, तो अब उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जी, जी। और एशिया के, और दूसरे देशों में, और कुछ यूरोप के देशों में भी मार्केटिंग की हम कोशिश कर रहे हैं कि मोबाइल भी, और भी आइटम्स हमारे हैं, टेक्सटाइल जैसे को जेम्स। लेकर के सर, टेक्सटाइल को लेकर हाँ, के भी हम नुकसान में हैं, क्योंकि बांग्लादेश ही टेक्सटाइल। हमको लीड करने लगेगा, हमको चुनौती दे देगा। हाँ, टेक्सटाइल में तो हमें नुकसान वाक़ई इसलिए होगा कि अब वो पाकिस्तान को शय दे रहे हैं, वियतनाम को उन्होंने कम किया हुआ है, कंबोडिया को और इंडोनेशिया को, इन कंट्रीज़ पर जहाँ से टेक्सटाइल जाता है उनके यहाँ, बांग्लादेश को। तो पहले इंडिया से सबसे ज़्यादा जाता था, अब वो ये कंट्री छोटे-छोटे कंट्री है, इनको मिलेगा सप्लाई ऑर्डर। हुँ, लेकिन ख़ैर देखिए, ये इंटरनेशनल ट्रेड है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है मामला। हुँ, और जैसे वियतनाम है या और भी कंट्रीज़ है छोटे-छोटे, अगर वो अपनी पूरी सप्लाई नहीं कर पाए डिमांड की वहाँ, तो भारत से खरीद के वहाँ भेजेंगे। जाएगा, ऐसा होगा ही कुछ। तो ये जो हमारे ट्रेडर्स करेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक जेम्स एंड ज्वेलरी का, मैं अभी आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये आइटम अमीर लोग खरीदते हैं, हुँ। और ये आइटम भारत की स्पेशलिटी है। मतलब जेम्स आप एंड ये कह ज्वेलरी रहे के हैं जो आइटम। कि हमारे अपनी गुणवत्ता जो है अगर अच्छी हाँ, रहेगी, तो हम जी। सस्टेन करेंगे और अमेरिका में महँगाई के बावजूद भी हमारा माल खरीदा जाएगा। हाँ, बिल्कुल होगा। अभी भी अमेरिका से रिपोर्ट आ रही है कि जो अमेरिकन इम्पोर्टर्स हैं, भारत की चीज़ें खरीदते थे, हुँ, वो गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रहे हैं इस बात को लेकर जी, जी। कि ये बैन न किया जाए। तो लेकिन अब देखिए ट्रम्प क्या करते हैं, उनका मूड कैसा होता है। लेकिन जो भी हो,
लेकिन हम बहुत ज़्यादा उसमें पेसिमिस्टिक नहीं हैं कि हमारी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा और सर फिर हम लास्ट सवाल होगा, शशि जी। थरूर साहब कह रहे हैं आप भी 50% लगा दीजिए, ये उचित हाँ। रहेगा? नहीं, हमें देखिए रिटेलिएट करने की अभी ज़रूरत नहीं है। हम अभी भी अपना दरवाज़ा खुला रख रहे हैं नेगोशिएशन के लिए। जब ये दरवाज़ा एकदम से बंद हो जाएगा तभी हम रिटेलिएट करेंगे। इसके पहले हम रिटेलिएट नहीं करना चाहते। नहीं, अगर उसके बाद हालाँकि रिटेलिएट उन्होंने करें, अगर रिटेलिएट करें तो हमें भी वही टैरिफ लगाना चाहिए? हाँ, फिर हम करेंगे। अब जैसे जो वार्तालाप चल रही है, अभी थोड़ा उन्होंने स्टे कर दिया है। अगर वो अगर ये कहते हैं कि नहीं हम वार्तालाप करेंगे ही नहीं आपसे, तो फिर हम सोचेंगे क्या करना। अब ब्राज़ील की भी यही स्थिति देखिए, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने क्या कहा? जब उन्होंने फ़ोन किया ब्राज़ील के प्रेसिडेंट को, तो उन्होंने कहा आपसे बात मैं बात नहीं नहीं करूँगा, मैं तो मोदी से बात करूँगा। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है इंटरनेशनल उसमें, और इससे ट्रम्प की बहुत बदनामी हुई है। तो ट्रम्प को ये बात सोचनी चाहिए कि जो उनके पड़ोसी देश हैं अमेरिका के, जिनसे इतना बड़ा व्यापार उनका था, वहाँ के लोग मोदी को ज़्यादा शय देते हैं बनस्पत ट्रम्प को। तो कुल मिला के सर कनाडा आने के वाले 6 महीने हाँ, दुनिया के लिए और विशेष करके भारत के लिए एक ऊहापोह की स्थिति वाले हो सकते हैं, और उसमें बहुत गंभीरता से, शांतिपूर्वक तरीके से, विवेक के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, और अमेरिका जो स्थिति बनाए हुए है उसका प्रतिकार हमें गंभीरता से करना होगा। यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये तो बात सही है। जी। हमें इस मामले में बहुत जल्दबाजी करके और कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि हम अमेरिका से कोई दुश्मनी भी नहीं करना चाहते। और अमेरिका के साथ इतने दिनों से हमारा ट्रेड रहा है और हमारा ट्रेड बैलेंस हमेशा पॉजिटिव रहा है। हम अमेरिका को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते रहे हैं और उनसे माल कम खरीदते रहे हैं। तो अमेरिका की सबसे बड़ी गिला तो यही है ना कि हम उनसे माल कम खरीदते हैं और बेचते हैं उनको ज़्यादा हैं। तो इस मामले में हमें बहुत जल्दबाजी करके कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना है कि हम रिटेलिएट कर दें कि हम आपके ऊपर 60% लगा देंगे, 50% लगा देंगे। इससे बात बनती नहीं है। हमें सब्र से काम लेना चाहिए और देखना चाहिए आगे क्या होता है। आप क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक हैं? हमारी इकानमी इतनी कमज़ोर नहीं है कि अमेरिका की धमकी से हम गिर जाएँगे, बल्कि अमेरिकन इकानमी $36 ट्रिलियन का कर्ज है अमेरिका के ऊपर। बिल्कुल, वो तो आपने बताया। और ट्रेड बैलेंस अमेरिका का ज़्यादातर कंट्री से नेगेटिव है। तो अमेरिका अगर अपने आप को ये समझता है ना कि हम बादशाह हैं, तो वो उसकी भूल है। अमेरिका अपनी गलती सुधारेगा सर? आपको लग रहा है ऑप्टिमिस्टिक हैं? वो जो हमारे यहाँ एक वो है ना बहुत मशहूर कहावत है कि यहाँ कुंवरबतिया कोई नहीं, ये तर्जनी। जो तर्जनी देखत मर जाए। जी, जी, जी। तो इंडिया ऐसा कंट्री नहीं है कि अमेरिका जरा दादागिरी करके और घूर के देखेगा तो मोदी झुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि हमारी बहुत बड़ी इकानमी है, दुनिया की चौथी इकानमी हम हैं, और वर्ल्ड बैंक एंड IMF मानता है इस बात को। तो ट्रम्प नहीं माने तो इसका मतलब थोड़ी कि अमेरिकन इकानमी। और हमारे ही देश के एक नेता महाशय है जो कहते हैं कि इंडिया की इकानमी डेड है। ऐसे लोग भी इस देश के अंदर हैं। तो कुल मिला के प्रोफेसर सर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि चीजें सेटल होंगी, और नहीं होंगी तो 4 से 6 महीने में सारी चीजें बैलेंस स्थिति में आ जाएंगी, दुनिया में हम अपना विकल्प खोज लेंगे? हाँ, बिल्कुल। मैं कोई बहुत नेगेटिव टर्म में नहीं सोचता। और देखिए जो चीज़ें ठीक है, कभी संकट आते हैं, इस तरह की सिचुएशन आती है, उसको झेलने के लिए आदमी को तैयार रहना चाहिए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत शक्तिशाली हैं, एंड ही नोज़ हाउ टू टैकल दीज़ प्रॉब्लम्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो सर से जरूर पूछिएगा, अगले किसी भी वीडियो में हम इनसे उसका जवाब लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार।